रेणुका की जिद देख परेश ने अपनी 15 साल पुरानी चुप्पी तोड़ी, जिसे सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब सायली की मां भारी मन से रेणुका से माफी मांगने के लिए सकू के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही सामने रेणुका आती है और उन्हें देखते ही भड़क जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह तिरस्कार से कहती है, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? और वह भी पूरे परिवार के साथ? क्या तमाशा बनाने आई हो? तभी सायली धीरे से आगे बढ़कर कहती है, काकू, हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं। सायली की मां भी हाथ जोड़ते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत हुआ। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए समधन जी। लेकिन रेणुका ने उनकी ओर एक नजर डाली और तुरंत चेहरा दूसरी ओर फेर लिया, होंठ तिरछे कर लिए, जैसे सामने वाले का अस्तित्व ही उसके लिए बेकार हो। यह देखकर सचिन का दिल बैठ गया। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, काकू, माँ आपसे बात कर रही हैं और आप ऐसे मुंह फेर रही हैं। क्या इतना भी हक नहीं है उनका कि आप उनकी बात सुन लें? रेणुका ने झटके से पलटकर कहा, मुझे इन लोगों से कोई बातचीत नहीं करनी है। इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सचिन ने बहुत संयम से कहा, चलो अगर तुम इन्हें नजरअंदाज कर रही हो तो मुझे ही सुन लो। भले ही तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती, लेकिन कम से कम अपने काकी का दामाद समझकर ही मुझसे बात कर लो। रेणुका की आंखों में नफरत की ज्वाला भर उठी। उसने तीखे शब्दों में कहा, तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि तुझे मैं अपना बेटा मानूं? तू इस परिवार के नाम पर कलंक है। तेरी वजह से हमारा कितना कुछ बिगड़ा, तुझे पता भी है? वह उल्टे सीधे शब्दों से सचिन का अपमान करने लगी। सचिन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। तभी रेणुका के मुंह से कुछ ऐसे कटु शब्द निकले कि परेश का सब्र टूट गया। उसके चेहरे की नसें तन गईं और वह गुस्से में गरज उठा, बस रेणुका, अब एक शब्द और नहीं। चुप हो जा। तुझे सचिन के बारे में क्या पता है? तूने उसकी जिंदगी देखी ही क्या है? आखिर तू उससे इतनी नफरत क्यों करती है? क्या इसलिए कि उसने बचपन में एक गलती कर दी थी? क्या इसलिए कि